हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, उसका डेरिवेशन क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, है ना। तो स्टार्ट करते हैं टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, है ना। देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या ड्राइव किया था, टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, है ना, शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी इजकल टू माइनस एच कट का स्केयर अपॉन में 2m डेल स्केयर साई अपॉन में डेल एक्स स्केयर प्लस में वी एक्स टी, और यहाँ पे क्या था मेरा साई। ये मेरी किसकी वैल्यू आई थी, टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, जहाँ पे एच कट की वैल्यू क्या होती है मेरी एच अपॉन 2 पाई। ये सारी टर्म मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, है ना। आज हम बात करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो हमारा साई है, जो हमारा वेव फंक्शन है ना, जो हमें किसके बारे में बताता है, मैटर वेव के बारे में बताता है ना। तो वो साई वेव फंक्शन हमारा केवल किस पे डिपेंड कर रहा होगा, केवल एक्स पे डिपेंड कर रहा होगा, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, है ना। तो देखो अब हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, हम जैसे हमने टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन सोल्व की थी वैसे ही है ना। देखो साई इजकल टू, हम इसको साई को क्या मानेंगे, साई हमारा वेव फंक्शन है, कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन होगा। मैंने माना ए ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, है ना। अब देखो मैं बता चुकी हूँ के की वैल्यू मेरी क्या होती है 2 पाई बाई लैम्डा, है ना। और लैम्डा को मैं क्या लिख सकती हूँ, एच बाई पी अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, है ना, कि जो मेरा लैम्डा होता है वो क्या होता है एच अपॉन पी के इक्वल। तो मैं इसको लिख दूँ 2 पाई बाई एच और यहाँ पे पी, है ना। ये मेरी के की वैल्यू है। ऐसे ही ओमेगा मेरा क्या होता है 2 पाई न्यू, है ना, 2 पाई न्यू। तो न्यू की वैल्यू देखो ई क्या होती है मेरे पास, ई इजकल टू एच न्यू के इक्वल होती है ना, एनर्जी इजकल टू एच न्यू, है ना। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी ई बाई एच, यानी कि 2/2 पाई ई बाई एच। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मेरे को एच की फॉर्म में चाहिए था। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा एच कट है वो क्या होता है एच अपॉन में 2 पाई। तो मैं इस 2 पाई बाई एच को मैं एच कट से रिप्लेस कर सकूंगी ना, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है ना, और 2 पाई बाई एच और 2 पाई बाई एच करके, है ना। तो देखो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो साई मेरे क्या आ जाएगा ए ई आयोटा, के की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, के की वैल्यू अभी निकाली 2 पाई पी बाई एच, यानी 2 पाई पी बाई एच, एक्स भी है साथ में, माइनस ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 पाई ई बाई एच, यानी कि 2 पाई ई बाई एच, है ना, और साथ में टी भी है मेरे पास। तो अब देखो 2 पाई बाई एच इधर भी आ रहा है, 2 पाई बाई एच इधर भी आ रहा है, तो मैं इसको कॉमन ले लूँ। तो साई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ए ई रेज टू पावर आयोटा 2 पाई बाई एच, यहाँ पे क्या आ जाएगा पी एक्स माइनस ई टी, है ना। अब देखो इस 2 पाई बाई एच को मैं क्या लिख सकती हूँ, जब एच बाई 2 पाई मेरे पास क्या होता है एच कट, तो 2 पाई बाई एच को मैं क्या लिख सकती हूँ, साई इजकल टू ए ई रेज टू पावर आयोटा बाई में एच कट, है ना, डिनोमिनेटर में एच कट आएगा, है ना। क्योंकि देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना कि ए ई रेज टू पावर आयोटा बाई एच अपॉन में 2 पाई पी एक्स माइनस ई टी। देखो एक ही बात है ना, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में 2 पाई तो ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके, तो एक ही बात है। तो एच अपॉन 2 पाई क्या हो गया मेरा एच कट, तो आयोटा एच कट, है ना। यहाँ से क्या बचा केवल मेरे पास पी एक्स माइनस ई टी। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है ना। इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास आ गई, इसका यूज करके आप लोग क्या निकालोगे, आप टोटल जो एनर्जी होती है हमारी, है ना, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है हमारी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो इनमें यूज करोगे वैल्यू को। कैसे यूज करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, हम इसको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी डिफ्रेंशिएटिंग इट ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों करेंगे, देखो भी बताती हूँ। पी स्केयर साई है जो हमारा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ना। देखो इस बार मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं लिख रही, मैं यहाँ पे डेल नहीं लिख रही, मैं यहाँ पे डी लिख रही हूँ। क्यों, क्योंकि इस बार जो मेरा वेव फंक्शन है वो केवल एक्स पे डिपेंड कर रहा है, टी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो मैं ये डी लिख सकती हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन की जगह। तो डी साई बाई में डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, है ना। तो देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है पी, और आयोटा बाई एच कट भी है ना कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट आगे आ जाता है, यानी आयोटा बाई एच कट पी,
और यहाँ पे क्या आ गया मेरा ए ई रेज टू पावर आयोटा बाय एच कट पी एक्स माइनस ई टी, है ना। अब ये एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, अब मैं वापस इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगी, यानी डी स्केयर साई अपॉन में डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू, वापस है मेरा आयोटा बाय एच कट पी बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, तो एक्स के कोफिशिएंट देखो पी है, और आयोटा बाय एच कट भी तो है इसका कोफिशिएंट, देखो है ना, मैंने बाहर कॉमन लिखा था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा स्केयर पी स्केयर बाय एच कट का स्केयर ए ई रेज टू पावर आयोटा बाय एच कट पी एक्स माइनस ई टी, है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि इस आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है ना। तो मैं इस आयोटा स्केयर की जगह माइनस सब्सटीट्यूट कर दूं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से कि जो मेरा डी स्केयर साई अपॉन में डी एक्स स्केयर है वो किसके इक्वल आएगा, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है ना, यानी कि माइनस पी स्केयर बाय एच कट का स्केयर, और ये वैल्यू किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू मेरी साई की है, तो मैं यहाँ पे साई लिख दूँ, है ना। तो मुझे यहाँ से पी स्केयर साई की वैल्यू मिल गई, मुझे यहाँ से पी स्केयर साई की वैल्यू क्या मिली, माइनस एच कट का स्केयर, ये देखो डिवाइड में ना उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो माइनस एच कट का स्केयर डी स्केयर साई अपॉन डी एक्स स्केयर, यानी माइनस एच कट का स्केयर डी स्केयर साई अपॉन में डी एक्स का स्केयर। अब मुझे पता है टोटल एनर्जी मेरी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी, और मैं इसको क्या कर रही हूँ, साई से मल्टीप्लाई कर रही हूँ बोथ साइड। क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं वेव फंक्शन की फॉर्म में बात कर रही हूँ, है ना, सारी बातें, तो मेरे को यहाँ पे साई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई साई, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिखती हूँ, पी स्केयर बाय 2m, और साई से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो साई, और पोटेंशियल एनर्जी के साथ यानी यू, है ना, यू के साथ भी मैं क्या लिखूंगी, साई लिखूंगी। अब ये मैंने टर्म कैसे लिख दिया, पी स्केयर बाय 2m साई, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, हाफ एम बी स्केयर होती है। मैं अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, यानी हाफ, नीचे भी मैंने m लिख दिया और ऊपर भी मैंने m, एक और m करूँगी तो m स्केयर बी स्केयर बन जाएगा, यानी एम बी का होल स्केयर लिख सकती हूँ उसको, है ना। देखो m स्केयर हो गया ना, m स्केयर है तो एक m से एक m कैंसिल, तो वापस ये हाफ एम बी स्केयर बन गया। तो अब एम बी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, हमारा मोमेंटम, यानी कि पी स्केयर बाई 2m, है ना। तो अब समझ में आया पी स्केयर बाई 2m मैंने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसे लिखी। अब कुछ नहीं करना, पी स्केयर साई की जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, है ना, ये वाली, ये जो वैल्यू है, तो ये मैं इक्वेशन नाम दे दूँ इसको सेकेंड, है ना। तो यूजिंग इक्वेशन सेकेंड हियर, इक्वेशन सेकेंड का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो का यहाँ जो हमारी ई साई है, ई साई इजकल टू पी स्केयर साई की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस एच कट का स्केयर डी स्केयर साई अपॉन में डी एक्स का स्केयर, है ना। ये मेरी किसकी वैल्यू है, पी स्केयर साई की, अपॉन में 2m भी है तो आप यहाँ पे 2m भी लिखोगे, है ना। प्लस में पोटेंशियल एनर्जी यू साई, है ना, और ये फंक्शन किसका है, केवल एक्स का है। इस बार मेरा टी का फंक्शन नहीं है इसलिए मैंने ये डी लिखा है, अदरवाइज मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी डेल लिखती, ये वाला सिंबल लिखती हूँ, है ना, ये वाला। ये किसके लिए यूज होता है, हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना। समझ से आ रहे हो पार्शियल डिफरेंशिएशन और नॉर्मल डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस होता है हमारा, है ना। तो देखो अब इसके बाद क्या करना है कि ये ई साई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से देखो इस वैल्यू को मैं उधर ले आऊँ, यानी मैं ऐसा लिख लूँ इसको कि h, ये माइनस में उधर आएगा तो प्लस में, यानी h कट का स्केयर अपॉन में 2m डी स्केयर साई अपॉन में डी एक्स स्केयर प्लस में e, अब देखो e साई, ये u साई x प्लस में उधर आएगा तो माइनस में, यानी e माइनस में u, मैं साई ऐसे लिख सकती हूँ इक्वल टू 0, है ना। देखो e u, है ना, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, e माइनस यू, साई मैंने कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। अब देखो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, जो h कट का स्केयर अपॉन में 2m है मुझे यहाँ से रिप्लेस करना है, मेरे को ये एक इक्वेशन की फॉर्म में चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई इट बाय 2m एंड डिवाइड बाय h कट का स्केयर, है ना। तो मैं ऐसा करूँगी, देखो 2m से तो मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी, h कट के स्क्वायर से डिवाइड कर दूँगी, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि डी स्केयर साई अपॉन में डी एक्स स्केयर बचेगा क्यों, है ना, प्लस में। अब मैं इसको भी देखो यहाँ पे भी e माइनस यू साई है, तो मैं इसको भी क्या करूँगी,
एच कट का स्क्वायर से डिवाइड और 2m से मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 2m बाय एच कट का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा e माइनस यू साई इज इक्वल टू 0। और यही हमारी क्या होती है, यही हमारी टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, कि जहाँ पे मेरा जो साई है वेव फंक्शन है हमारा डिपेंड कर रहा है केवल किस पे, एक्स पे, यानी डिपेंड ओनली ऑन एक्स, है ना। ये क्या है मेरी टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आई होप आप सभी को समझ आई होगी। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने, साई फंक्शन माना ए ई रेज टू पावर आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, के ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की मैंने यहाँ पे, फिर 2 पाई बाई एच को मैंने बाहर कॉमन लिया, 2 अब हमें पता है एच बाई 2 पाई, अब मैंने लिखा था कि जो एच कट है हमारा वो एच अपोन में 2 पाई होता है ना। तो यहाँ से मेरा डिनोमिनेटर में एच कट आ गया, पी एक्स माइनस ई टी, इसको मैंने 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि केवल एक्स पे ही डिपेंड कर रहा था ये, तो मैं यहाँ पे डी लिखूंगी डेल्टा की जगह ना। फिर उसके बाद पी स्क्वायर साई की वैल्यू आ गई, हमें पता है टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ई साई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ से निकाली मैंने, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय m ऐसे करके, तो पी स्क्वायर साई अपॉन 2m प्लस में यू साई, है ना। उसके बाद मैंने पी स्क्वायर साई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, फिर मैंने क्या किया कि ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, ई साई के साथ ये यू साई एक्स लिखूंगी मैं, तो ये प्लस है तो उधर आएगा तो माइनस, तो ई माइनस यू साई इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया कि मेरे को ये डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए था, तो मैं इसको हटाऊंगी, कैसे हटा सकती हूँ, जब 2m से मल्टीप्लाई और एच कट के स्क्वायर से डिवाइड करूँगी, तो मैंने ये किया, तो ये मेरी इक्वेशन क्या आ गई, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आई होप आप सभी को समझ आई होगी ये लेक्चर। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।